नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द पोर्ट्रेट ऑफ नॉलेज में। आज हम जानेंगे भारत के संविधान से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो स्किप ना करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका पहला सवाल है, दुनिया में सबसे लंबा संविधान किस देश का है? आपके ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी कनाडा। आपका जवाब है भारत। आपका दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉ भीमराव अंबेडकर। आपका जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका तीसरा सवाल है, भारत का संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था? आपके ऑप्शंस है ए 24 दिन 11 महीने 1 साल, बी 5 दिन 12 वर्ष, सी 18 दिन 11 महीने 2 वर्ष, डी 4 वर्ष। आपका जवाब है 18 दिन 11 महीने 2 वर्ष। आपका चौथा सवाल है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी डॉट आर ने कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? आपके ऑप्शंस है ए 4, बी 6, सी 56, डी 60। आपका जवाब है 60 देशों का। आपका पांचवा सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शंस है ए 2 अक्टूबर 1946, बी 17 जुलाई 1956, सी 9 दिसंबर 1946, डी 15 अगस्त 1946। आपका जवाब है 9 दिसंबर 1946। आपका छठा सवाल है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शंस है ए 420, बी 389, सी 889, डी 398। आपका जवाब है 389। आपका सातवां सवाल है, संविधान को कानूनी रूप से कब लागू किया गया? आपके ऑप्शंस है ए 26 जनवरी 1947, बी 15 अगस्त 1932, सी 11 दिसंबर 1952, डी 26 जनवरी 1950। आपका जवाब है 26 जनवरी 1950। आपका आठवां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? आपके ऑप्शंस है ए 3 जनवरी 1947, बी 19 जून 1933,
सी 8 जनवरी 1950, डी 7 फरवरी 1949। आपका जवाब है 8 जनवरी 1950। आपका 9वां सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए डॉक्टर भीमराव, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मनमोहन लाल, डी कैलाश। आपका जवाब है राजेंद्र प्रसाद। आपका 10वां सवाल है, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? आपके ऑप्शंस है ए 389, बी 268, सी 288, डी 299। आपका जवाब है 299। आपका 11वां सवाल है, संविधान का निर्माण करने के लिए कितने सत्रों का आयोजन किया गया था? आपके ऑप्शंस है ए 11, बी 21, सी 17, डी 19। आपका जवाब है 11। आपका 12वां सवाल है, संविधान सभा ने अपना पहला सत्र कब आयोजित किया था? आपके ऑप्शंस है ए 2 दिसंबर 1934, बी 17 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946, डी 9 दिसंबर 1947। आपका जवाब है 9 दिसंबर 1946। आपका 13वां सवाल है, संविधान के निर्माण के बाद सभा के हर एक सदस्य ने संविधान पर कितनी बार हस्ताक्षर किया था? आपके ऑप्शंस है ए 2 बार, बी 4 बार, सी 9 बार, डी 10 बार। आपका जवाब है 2 बार। आपका 14वां सवाल है, संविधान के निर्माण का विचार सबसे पहले किसको आया था? आपके ऑप्शंस है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी एम.एन. राय। आपका जवाब है एम.एन. राय। आपका 15वां सवाल है, भारत गणतंत्र कब बना था? आपके ऑप्शंस है ए 28 जनवरी 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 12 जून 1935, डी 15 अगस्त 1947। आपका जवाब है 26 जनवरी 1950। आपका 16वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब चुना गया था? आपके ऑप्शंस है ए 28 जनवरी 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 12 जून 1935, डी 15 अगस्त 1947।
आपका जवाब है 26 जनवरी 1950। आपका 17वां सवाल है, मूल संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया था? आपके ऑप्शंस है ए 4 भाषाओं में, बी 9 भाषाओं में, सी 11 भाषाओं में, डी 2 भाषाओं में। आपका जवाब है 2 भाषाओं में। आपका 18वां सवाल है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शंस है ए 28 जनवरी 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 12 जून 1935, डी 15 अगस्त 1947। आपका जवाब है 26 जनवरी 1950। आपका 19वां सवाल है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपके ऑप्शंस है ए 12, बी 22, सी 5, डी 25। आपका जवाब है 25। आपका 20वां सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आपके ऑप्शंस है ए 436, बी 434, सी 448, डी 334। आपका जवाब है 448। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा चैनल जनरल नॉलेज से संबंधित वीडियो के लिए है, जिसमें मैं यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, पुलिस आदि एग्जामों में पूछे जाने वाले सवालों को अपलोड करता हूं ताकि कोई रिवीजन के लिए मेरा वीडियो देख सके। दोस्तों, अगर आप भी परीक्षा देना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपका रिवीजन हो सके। आपका 21वां सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं? आपके ऑप्शंस है ए 17, बी 11, सी 8, डी 12। आपका जवाब है 12। आपका 22वां सवाल है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए संविधान के अध्ययन को, बी संविधान की आत्मा को, सी संविधान के निर्माण को, डी संविधान के आधार को। आपका जवाब है संविधान की आत्मा को। आपका 23वां सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है ए 12 से 35, बी 5 से 11, सी 75, डी 124 से 147। आपका जवाब है 12 से 35। आपका 24वां सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? आपके ऑप्शंस है ए भाग 3 में, बी भाग 6 में, सी भाग 9 में,
डी भाग 4 में। आपका जवाब है भाग 4 में। आपका 25वां सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक संविधान किस भाग में है? आपके ऑप्शंस है ए भाग 5 में, बी भाग 4 में, सी भाग 7 में, डी भाग 4 में। आपका जवाब है भाग 4 में। आपका 26वां सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 352 से 360, बी 320 से 333, सी 124 से 147, डी 168 से 212। आपका जवाब है 352 से 360। आपका 27वां सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 5 से 11, बी 124 से 147, सी 11 से 17, डी 168 से 212। आपका जवाब है 5 से 11। आपका 28वां सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान क्या है? आपके ऑप्शंस है ए 33, बी 56, सी 54, डी 69। आपका जवाब है 54। आपका 29वां सवाल है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 56 में, बी 76 में, सी 89 में, डी 75 में। आपका जवाब है 75 में। आपका 30वां सवाल है, भारतीय संविधान में संसद की शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? आपके ऑप्शंस है ए 352 से 360, बी 79 से 122, सी 124 से 147, डी 168 से 212। आपका जवाब है 79 से 122। आपका 31वां सवाल है, भारतीय संविधान में राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 147 से 157, बी 5 से 11, सी 122 से 179, डी 153 से 162। आपका जवाब है 153 से 162। आपका 32वां सवाल है, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 352 से 360, बी 79 से 122,
सी 124 से 147, डी 168 से 212। आपका जवाब है 124 से 147। आपका 33वां सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य विधायिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 111 से 231, बी 168 से 212, सी 142 से 156, डी 12 से 35। आपका जवाब है 168 से 212। आपका 34वां सवाल है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 245 में, बी 279 में, सी 212 में, डी 280 में। आपका जवाब है 280 में। आपका 35वां सवाल है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 324 में, बी 245 में, सी 212 में, डी 280 में। आपका जवाब है 324 में। आपका 36वां सवाल है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 315 से 323, बी 168 से 212, सी 142 से 156, डी 12 से 35। आपका जवाब है 315 से 323। आपका 37वां सवाल है, भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 321 से 354, बी 31 से 47, सी 316 से 326, डी 343 से 357। आपका जवाब है 343 से 357। आपका 38वां सवाल है, भारतीय संविधान में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 370 से 371 ए, बी 330 से 342, सी 25 से 28, डी 11 से 19। आपका जवाब है 370 से 371। आपका 39वां सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शंस है ए 234 में, बी 38 में, सी 15 में, डी 368 में। आपका जवाब है 368 में। आपका 40वां सवाल है,
भारतीय संविधान में पंचायतों का प्रावधान किस भाग में है? आपके ऑप्शंस है: ए भाग 4 में, बी भाग 11 में, सी भाग 6 में, डी भाग 9 में। आपका जवाब है भाग 9 में। आपका 41वां सवाल है, भारतीय संविधान में नगर पालिका का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है: ए भाग 3 में, बी भाग 9 में, सी भाग 9 में, डी भाग 15 में। आपका जवाब है भाग 9 में। आपका 42वां सवाल है, भारतीय संविधान में सहकारी समितियों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है: ए भाग 9 बी में, बी भाग 9 में, सी भाग 11 में, डी भाग 9 में। आपका जवाब है भाग 9 बी में। आपका 43वां सवाल है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है: ए 321 से 354, बी 31 से 47, सी 330 से 342, डी 343 से 357। आपका जवाब है 330 से 342। आपका 44वां सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं? आपके ऑप्शंस है: ए 312 में, बी 356 में, सी 432 में, डी 371 में। आपका जवाब है 356 में। आपका 45वां सवाल है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है: ए 335 में, बी 421 में, सी 368 में, डी 360 में। आपका जवाब है 360 में। आपका 46वां सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस है: ए 22, बी 11, सी 37, डी 32। आपका जवाब है 32। आपका 47वां सवाल है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है: ए 15 में, बी 28 में, सी 14 में, डी 19 में। आपका जवाब है 14 में। आपका 48वां सवाल है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है:
ए 19 में, बी 11 में, सी 16 में, डी 23 में। आपका जवाब है 19 में। आपका 49वां सवाल है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 23 और 32 में, बी 11 और 19 में, सी 24 और 47 में, डी 23 और 24 में। आपका जवाब है 23 और 24 में। आपका 50वां सवाल है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 11 से 15 में, बी 330 से 342 में, सी 25 से 28 में, डी 11 से 19 में। आपका जवाब है 25 से 28 में। आपका 51वां सवाल है, भारतीय संविधान में सांस्कृतिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 2 और 16 में, बी 37 और 45 में, सी 29 और 30 में, डी 12 और 19 में। आपका जवाब है 29 और 30 में। आपका 52वां सवाल है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है ए 74 में, बी 168 में, सी 33 में, डी 32 में। आपका जवाब है 32 में। आपका 53वां सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस है ए 11, बी 7, सी 15, डी 9। आपका जवाब है 11। आपका 54वां सवाल है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए 1968 में, बी 1949 में, सी 2010 में, डी 1951 में। आपका जवाब है 1951 में। आपका 55वां सवाल है, भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? आपके ऑप्शंस है ए 109, बी 59, सी 143, डी 104। आपका जवाब है 104। आपका 56वां सवाल है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? आपके ऑप्शंस है ए 1948 में, बी 1951 में, सी 1989 में, डी 1976 में।
आपका जवाब है 1976 में। आपका 57वां सवाल है, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? आपके ऑप्शंस है: ए 1976 में, बी 1951 में, सी 1989 में, डी 1999 में। आपका जवाब है 1976 में। तो दोस्तों, ये थी भारत के संविधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।